नमस्कार, मैं हूँ राशि थापली और आप देख रहे हैं न्यूज माइक। आज बताएंगे आपको हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की 10 बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले जानते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरें। प्राइवेट स्कूल फीस विवाद। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों में नाराजगी बढ़ रही है। कई जिलों में पेरेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से जवाब मांगा है। फीस स्ट्रक्चर की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द नियमों को सख्ती से लागू किया जा सकता है। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई। राज्य में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। कई जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने लोगों को बिना मंजूरी प्लॉट न खरीदने की चेतावनी दी है। डेवलपर्स पर भी केस दर्ज किए जा रहे हैं। अभियान आगे भी जारी रहेगा। बस सेवा विस्तार। हरियाणा रोडवेज ने नई बस सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए नए रूट तैयार किए जा रहे हैं। बसों की संख्या बढ़ाने पर भी काम चल रहा है। इससे रोजाना सफर करने वालों को राहत मिलेगी। ई गवर्नेंस पर जोर। सरकार ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। लोगों को घर बैठे सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया है। कई विभागों की सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाई जा रही हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। युवाओं के लिए रोजगार मेले। राज्य में युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। निजी कंपनियां भी इसमें भाग ले रही हैं। हजारों युवाओं को नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है। दूध उत्पादन में बढ़ोतरी। हरियाणा में दूध उत्पादन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पशुपालन विभाग किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। डेयरी सेक्टर को मजबूत बनाने में भी काम हो रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ाने की उम्मीद है। पंचायत चुनाव तैयारी। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। प्रशासन ने मतदाता सूची अपडेट करने का काम तेज किया। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी फोकस किया जा रहा है। जल्द तारीखों का ऐलान हो सकता है। प्रदूषण नियंत्रण अभियान। हरियाणा में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों की जांच बढ़ाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता सुधारने पर जोर है। महिला हेल्पलाइन सक्रिय। महिला सुरक्षा को लेकर हेल्पलाइन सेवाओं को और सक्रिय किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिकायतों पर तुरंत रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा। राज्य में पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजनाएं बनाई गई हैं। नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया है। पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर है। इससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। हिमाचल की बड़ी खबरों के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी संवाददाता वंशिका के पास। 94,928 करोड़ का बजट पारित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 94,928 करोड़ का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया है। सरकार ने इस बजट में ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर दिया है। पेट्रोल डीजल पर सेस और एंट्री टैक्स में वृद्धि के विरोध में भाजपा ने प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। शिमला में विपक्ष ने सरकार के इसी फैसले को जनता पर अतिरिक्त बोझ करार दिया है। एचआरटीसी बस का वीडियो वायरल। चंबा में एक पुरानी एचआरटीसी बस की छत से पानी टपकने के कारण ड्राइवर द्वारा छाता पकड़कर बस चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। शून्य दाखिले वाले 39 स्कूल बंद। शिक्षा विभाग ने राज्य के उन 39 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है जहां इस सत्र एक भी नया दाखिला नहीं हुआ। इनमें 36 प्राइमरी और 3 मिडिल स्कूल शामिल है। रेणुकाजी में भीषण सड़क हादसा। सिरमौर जिले के बांदल सुराख मार्ग पर एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचायतों में वित्तीय अनियमितता। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2024 से 25 के दौरान 346 पंचायतों में बिना बिल और वाउचर के लगभग 15.82 करोड़ का खर्चा किया गया है। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती। प्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पीरियड आधार पर 10 महीने के लिए गणित और अंग्रेजी के शिक्षकों को रखने का निर्णय लिया है। पर्यटन सीजन के लिए स्पेशल ट्रेनें। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने डिलक्स और विस्टा डोम कोच वाली स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। मंडी में ड्रग्स के साथ पति पत्नी गिरफ्तार। मंडी पुलिस ने कीरतपुर मनाली 4 लेन पर नाकाबंदी के दौरान चंडीगढ़ से नशा लेकर आ रहे एक दंपति को भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा गया।
कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल के लिए नई राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें 27 महासचिव, 12 उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर नए चेहरे को जिम्मेदारी दी है। पंजाब की खबरों के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता शांता के पास। पंजाब हाई अलर्ट पर। गुरदासपुर में पुलिस कर्मियों पर हुए हमले के बाद पूरे पंजाब में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी जिलों में चेकिंग तेज कर दी गई है और बॉर्डर इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है। आप विधायक केस। एक आप विधायक के लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचने के मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसे किसने छिपाया, कैसे मदद मिली और वो इतने समय तक कहाँ रहा। चंडीगढ़ में नगर सेवाएं प्रभावित। नगर निगम में अधिकारियों के कमी के कारण सफाई, रोड रिपेयर और शिकायतों के समाधान में देरी हो रही है। मेयर ने इस मुद्दे को उठाते हुए जल्द नियुक्तियों की मांग की है। पंजाब में शराब ठेके अटके। राज्य में शराब ठेके अब तक आवंटित नहीं हो पाए हैं। ऊंची कीमतों और कम बोलियों के कारण प्रक्रिया बार बार अटक रही है, जिससे सरकार की आमदनी पर असर पड़ सकता है। कचरा साफ करने की धीमी रफ्तार। पंजाब में पुराने कचरे को हटाने के काम धीमी गति से चल रही है। अभी तक करीब आधा ही कचरा साफ हुआ है, जिससे पर्यावरण और लोगों की सेहत पर खतरा बना हुआ है। गेहूं खरीद की तैयारी पूरी। 1 अप्रैल से पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। सरकार ने मंडियों में बारदाना पेमेंट और किसानों की सुविधाओं की तैयारी पूरी होने का दावा किया है। मौसम में बदलाव। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं से मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मोहाली में बढ़ता अपराध। मोहाली में चोरी और लूट के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई मामलों में अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस ने एक बड़ी ड्रग नेटवर्क पर पर्दाफाश किया है। बड़ी मात्रा में हेरोइन और ड्रोन बरामद किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। चंडीगढ़ में ट्रैफिक समस्या। शहर में बढ़ते ट्रैफिक के कारण लोगों को रोजाना जाम का सामना करना पड़ रहा है। खासकर पीक आवर में स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।